हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू। आज मैं एक फ्री एजुकेशनल वीडियो पोस्ट कर रहा हूँ। आज के वीडियो पे हम लोग सीखेंगे मून टाइम साइकिल टेक्निक। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टेक्निक, जिससे मार्केट कब स्विंग टॉप बनाएगा, स्विंग बॉटम बनाएगा, यानी मार्केट कब ट्रेंड रिवर्सल देगा, ये आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। हर टाइम साइकिल डे के आसपास आपको एक कंफर्म ट्रेंड मिलेगा, जिसमें आप एक काफी अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हो। तो ये आज के वीडियो पे मैं आपको सिखाने वाला हूँ। अब ये जो मून के फेजेस है, पूर्णिमा, अमावस्या, हाफ मून, ये लोग काफी अलग अलग तरीके से यूज करते हैं, पर मेरा एक काफी अलग तरीका है, जो तरीका ये वीडियो पे मैं आपको सिखाने वाला हूँ, जिससे आप हर महीने में 4 से 5 कंफर्म ट्रेड आइडेंटिफाई कर सकते हो। यू कैन अर्न वेरी गुड प्रॉफिट नियर एवरी मून फेज। ओके, तो ये वीडियो में आप काफी डिटेल में सीख जाओगे। तो मेरा नाम समीर दारस्कर है एंड दिस इज माय वेबसाइट advancedtrading.com, जहां मेरे कोर्स के बारे में पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी, और ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। मेरे यूट्यूब चैनल पे और भी इंपॉर्टेंट टाइम साइकिल टेक्निक्स मैंने शेयर किए हैं, जिससे मार्केट के ट्रेंड रिवर्सल्स आप एडवांस में आइडेंटिफाई कर सकते हो। उसमें से हर्स्ट टाइम साइकिल टेक्निक बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे मार्केट के एग्जैक्ट टॉप और बॉटम आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। अब ये टाइम साइकिल टेक्निक के साथ और भी काफी सारे फ्री एजुकेशनल वीडियोस मैंने शेयर किए हैं मेरे यूट्यूब चैनल पे, जिसमें काफी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको सीखने मिलेगा, जिससे आपका शेयर मार्केट का बेस काफी स्ट्रांग होगा। और इसके साथ और भी काफी सारे फ्री एजुकेशनल वीडियोस अभी मैं ऐड करने वाला हूँ अगस्त महीने में, वो भी आप स्टडी कर सकते हो। तो आज के वीडियो पे मैं मून टाइम साइकिल टेक्निक काफी डिटेल में सिखाने वाला हूँ। तो जितने भी मेरे स्टूडेंट्स हैं, ये वीडियो आपको डिटेल में स्टडी करके आना है, तो कोर्स में जो एडवांस कंसेप्ट आपको सिखाए जाएंगे वो आपको काफी आसान जाएंगे। ओके, अभी टेक्निक सिखाने से पहले 2 मिनट में मैं अगले बैच का डेट यहाँ पे शेयर करना चाहूंगा, बिकॉज अगला बैच थोड़ा पोस्टपोन हुआ है। पहले 1 अगस्त को शेड्यूल था, अभी ये 2 सितंबर को शेड्यूल किया गया है, बिकॉज अभी पूरा अगस्त महीना में एक इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट में बिजी हूँ, तो ये बैच में कंडक्ट नहीं कर सकता। पर ये डेट फिक्स है, इसमें कोई भी चेंज नहीं होने वाला है। ये जो यहाँ पे शेड्यूल दिया है, ये डेट्स पे बैच कंडक्ट होने वाला है। और ये मेरा वेबसाइट है advancedtrading.com, और यहाँ मेरे कोर्स के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। तो अभी हम लोग मून टाइम साइकिल टेक्निक सीख लेते हैं। 2022 में मैंने एक बहुत डिटेल में वीडियो बनाया था ये टेक्निक सिखाने के लिए, वही वीडियो अभी यहाँ मैं पोस्ट कर रहा हूँ वीडियो में, जिससे टेक्निक आपको काफी डिटेल में सीखने मिलेगा। इसके लिए मून के 4 पोजीशंस आपको मॉनिटर करने हैं। सबसे पहला है अमावस्या और सेकंड है पूर्णिमा। तो अमावस्या को हम लोग न्यू मून बोलेंगे और पूर्णिमा को हम लोग फुल मून बोलेंगे। ओके, तो ये 2 इंपॉर्टेंट टाइम साइकिल डेज है। फिर जब भी मार्केट अमावस्या से पूर्णिमा की तरफ जाएगा, वहां पे एक ऐसा टाइम आएगा जहां पे हाफ मून आपको दिखाई देगा। सो दैट इज फर्स्ट क्वार्टर, ये भी एक टाइम साइकिल डे है। और जब भी मार्केट पूर्णिमा से अमावस्या की तरफ जाएगा, जहां पे अगेन जब भी मून आपको हाफ दिखाई देगा, हाफ मून, दैट विल बी थर्ड क्वार्टर, ये भी एक टाइम साइकिल डे है। तो 4 टाइम साइकिल डेज आपको हर महीना मिलेंगे, अमावस्या, पूर्णिमा, फर्स्ट क्वार्टर और थर्ड क्वार्टर, दैट इज हाफ मून। ओके, अभी ये डेज जो है रेडीमेड आपको मिल जाते हैं। गूगल में आपको जाना है और गूगल में जैसे आपको एंटर करना है मून डेज 2022, और यहाँ पे कैलेंडर-12 ये वेबसाइट आपको रिफर करना है। ओके, अभी ये क्यों मैं आगे आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो जब भी यहाँ पे आप सर्च बटन क्लिक करोगे, यहाँ पे आपको ये लिंक पे क्लिक करना है। तो जैसे ही लिंक पे आप क्लिक करोगे, यहाँ पे आप देखोगे पूरे साल के टाइम साइकिल डेज आपको मिल जाते हैं। तो यहाँ पे जो पहला कॉलम है न्यू मून, दैट इज अमावस्या, देन हाफ मून, दैट इज फर्स्ट क्वार्टर, देन फुल मून, दैट इज पूर्णिमा, एंड देन अगेन हाफ मून, दैट इज थर्ड क्वार्टर। तो ये चारों काफी इंपॉर्टेंट टाइम साइकिल डेज है। अब ये चार्ट में बहुत डिटेल में आपको पहले एक्सप्लेन कर देता हूँ इसमें क्या क्या आपको करना है। यहाँ पे सबसे पहले आपको सिर्फ डेट मॉनिटर करना है। यहाँ पे जो टाइम है वो आपको इग्नोर करना है। फिर यहाँ पे जो भी टाइम साइकिल डे सैटरडे या संडे आ रहा है, तो अगला जो ट्रेडिंग डे है मंडे, वो आपका टाइम साइकिल डे होगा। यानी अभी 1 मई को यहाँ पे संडे आ रहा है, तो यहाँ पे आपका टाइम साइकिल डे क्या होगा, 2 मई, दैट इज मंडे। फिर यहाँ पे कोई भी अगर पब्लिक हॉलीडे आ रहा है, तो उसका जो नेक्स्ट ट्रेडिंग डे होगा वो आपका टाइम साइकिल डे होगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर 15 अगस्त को अगर एक टाइम साइकिल डे आ रहा है, अगर वहां पे पब्लिक हॉलीडे है, ओके, तो आपका ट्रेडिंग डे है 16 अगस्त, तो यहाँ पे 16 अगस्त जो है वो आपका टाइम साइकिल डे रहेगा। ओके, तो अगर कोई भी टाइम साइकिल डे सैटरडे, संडे या पब्लिक हॉलीडे में आ रहा है, तो आपका टाइम साइकिल डे कौन सा रहेगा, नेक्स्ट ट्रेडिंग डे, जिस दिन मार्केट चालू रहेगा, वो आपका टाइम साइकिल डे रहेगा। ओके, फिर यहाँ पे जो फर्स्ट 2 कॉलम्स है, ये टाइम साइकिल टॉपिंग डेज है। यानी अमावस्या और फर्स्ट क्वार्टर ये टाइम साइकिल टॉपिंग डे है, और सेकंड पूर्णिमा और थर्ड क्वार्टर जो है ये टाइम साइकिल बॉटम डेज है। ओके, अब ये एग्जैक्टली टॉपिंग बॉटम डे कंसेप्ट क्या होता है और उसमें ट्रेड कैसे करना है, ये आगे मैं आपको सिखाने वाला है। अब यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ जो आपको अंडरस्टैंड करना है। यहाँ पे जो पूर्णिमा अमावस्या है, उसका एक पीरियड रहता है 1 दिन का। तो
कौन से दिन अमावस्या चालू हो गया है और कौन से दिन अमावस्या एंड हो गया है, वो दिन अलग अलग होते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या देखना है, कौन से दिन अमावस्या एंड हो गया है वो आपका टाइम साइकिल डे होता है। तो यहाँ पे 3 जनवरी ये डेट क्या है, 2 जनवरी को अमावस्या चालू हो गया है और 3 जनवरी को अमावस्या एंड हो गया है। तो इसलिए यहाँ पे आपको एंडिंग डे देखना है। जैसे यहाँ पे 18 जनवरी, ये आपको क्या बता रहा है, कौन से दिन पूर्णिमा कंप्लीट हो गया, एंड हो गया है, वो आपका टाइम साइकिल डे रहेगा। तो इसलिए यहाँ मैंने कैलेंडर 12 ये वेबसाइट आपको रिफर करने बोला है, बिकॉज ये वेबसाइट पे आपको पूर्णिमा अमावस्या के एंडिंग डेज यहाँ पे आपको मिल जाते हैं। तो ये सारे एंडिंग डेट्स है जो आपको मॉनिटर करने हैं। ओके, अभी कोई भी टाइम साइकिल टेक्निक पे अगर आपको काम करना है तो ये 4 कंसेप्ट्स क्लियर होना बहुत जरूरी है। ओके, तो ये अगर क्लियर होते हैं तो टाइम साइकिल एनालिसिस करना आपको काफी इजी जाएगा। जैसे सबसे पहला कंसेप्ट है इंपल्स और करेक्टिव वेव कंसेप्ट, देन बाय ऑन डिप, सेल ऑन रैली कंसेप्ट, मेजर टॉप बॉटम, माइनर टॉप बॉटम, ये कंसेप्ट मैं आगे सिखाने वाला हूं। फिर बाइंग प्रेशर और सेलिंग प्रेशर, ये कंसेप्ट भी आपको मालूम होना चाहिए। तो ये कंसेप्ट पहले हम लोग सीख लेते हैं 1 बाय 1, फिर मैं आपको टाइम साइकिल प्रेडिक्शन करना सिखा दूंगा। ओके, तो सबसे पहला कंसेप्ट है इंपल्स वर्सेस करेक्टिव वेव और बाय ऑन डिप, सेल ऑन रैली कंसेप्ट। तो यहाँ मैं एक इलैट वेव का कंसेप्ट आपको सिखा देता हूँ। अभी यहाँ जो वीडियो में बना रहा हूँ, ये वीडियो में बहुत डिटेल में बनाऊंगा, हर एक कंसेप्ट बहुत डिटेल में यहाँ पे आपको एक्सप्लेन किया जाएगा, जिससे जब भी आप टाइम साइकिल प्रेडिक्शन करने बैठोगे 100% एक्यूरेसी से आप मार्केट का फ्यूचर प्रेडिक्ट कर सकते हो। पर उसके लिए जो कंसेप्ट अभी मैं आपको सिखा रहा हूँ ये बहुत जरूरी है सीखना। अगर ये नहीं सीखोगे तो फिर इनकम्प्लीट नॉलेज पे कभी भी आप प्रॉपर एनालिसिस नहीं कर सकते। ओके, तो ये कंसेप्ट इसलिए मैं थोड़ा डिटेल में आपको सिखा रहा हूँ। अभी जब भी मार्केट अप ट्रेंड में होता है तभी बुल्स पावर में रहते हैं। जैसे मेरे कोर्स में मैं आपको सिखाता हूँ कि शेयर मार्केट क्या है, बुल्स और बेयर्स के बीच में एक फाइटिंग चालू रहता है हमेशा। ओके, अगर बुल्स पावर में आ जाते हैं तो मार्केट अप ट्रेंड में चला जाता है। जब भी बेयर्स पावर में रहते हैं, बेयर्स में स्ट्रेंथ रहता है, वो मार्केट को नीचे गिराते हैं। और जब भी बुल्स और बेयर्स दोनों इक्वली पावरफुल रहते हैं तभी क्या होता है, मार्केट साइडवेज या रेंज बाउंड मूवमेंट देता है। तो जब भी आप ट्रेडिंग करने बैठोगे ना, एनालिसिस करने, सबसे पहले आपको क्या देखना है, किसमें ज्यादा स्ट्रेंथ है, बुल्स पावर में है कि बेयर्स पावर में है। ओके, तो जब भी मार्केट अप ट्रेंड में होता है, मार्केट क्या करता है, डेली नया हाई जनरेट करता है पर मार्केट प्रीवियस डे का लो प्रोटेक्ट करता है। यानी बुल्स क्या करते हैं, रोज हाई ब्रेक करते हैं और अपना स्ट्रेंथ दिखाते हैं, पर बुल्स कभी भी प्रीवियस डे का लो ब्रेक नहीं होने देते। तो प्रीवियस डे का लो एक सपोर्ट करके काम करता है। ओके, तो जब भी मार्केट अप ट्रेंड में रहता है, मार्केट एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में ऊपर जाता है, एक ट्रेंड स्ट्रक्चर यहाँ पे डिस्प्ले किया है। तो जब भी आप डेली चार्ट देखोगे आपको सारे ग्रीन कैंडल्स दिखाई देंगे, पर जब भी आप स्मॉलर टाइम फ्रेम चार्ट देखोगे तो डेली चार्ट का स्मॉलर टाइम फ्रेम चार्ट कौन सा है, 30 मिनट चार्ट, तो इसका इंटरनल स्ट्रक्चर आपको 30 मिनट चार्ट पे दिखाई देगा। तो 30 मिनट चार्ट पे मार्केट ये पैटर्न में ऊपर जाते हुए आपको दिखाई देगा। तो जो भी मूवमेंट है जो अप ट्रेंड के डायरेक्शन में जा रहा है, यानी ट्रेंड के डायरेक्शन में जा रहा है, जिसको हम लोग इंपल्स बोलते हैं, और जो भी मूवमेंट है जो ट्रेंड के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, जिसको हम लोग करेक्टिव वेव बोलते हैं। ओके, तो इंपल्स और करेक्टिव वेव में डिफरेंस क्या है, जो इंपल्स होता है वो काफी शार्प होता है। तो जब भी इंपल्स चालू होगा मार्केट बहुत बड़ा डिस्टेंस कवर करेगा वर्टिकली और टाइम बहुत कम लेगा। तो जब भी आप डेरिवेटिव ऑप्शन सेगमेंट में काम करते हो, कॉल पुट जब भी आप बाय करते हो, ओके, जो नए लोग हैं उनको बताना चाहूंगा, अगर आपने ऑप्शन में काम नहीं किया है, जब भी मार्केट ऊपर जाता है हम लोग निफ्टी का कॉल बाय करते हैं तो अप ट्रेंड में कॉल के प्रीमियम बढ़ते हैं, और जब भी मार्केट नीचे गिरता है तभी हम लोग निफ्टी का पुट बाय करते हैं, डाउन ट्रेंड में पुट के प्रीमियम बढ़ते हैं। तो आइदर आपको कॉल बाय करना है या पुट बाय करना है। अगर निफ्टी अप ट्रेंड का सिग्नल मिले आप कॉल बाय करोगे, और निफ्टी अगर गिरने का सिग्नल मिले तो आपको पुट बाय करना है। ओके, तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे अप ट्रेंड में जब भी यहाँ मैं कॉल बाय करूंगा, कॉल के प्रीमियम काफी फास्ट बढ़ेंगे ड्यू टू वोलेटिलिटी फैक्टर, बिकॉज इंपल्स काफी बड़ा डिस्टेंस कवर करता है काफी कम टाइम में, तो प्रीमियम काफी फास्ट बढ़ते हैं। ओके, पर जब भी करेक्टिव वेव चालू होता है, करेक्टिव वेव वर्टिकल डिस्टेंस बहुत कम कवर करेगा और हॉरिजॉन्टली टाइम बहुत ज्यादा लेगा। तो यूजुअली जब भी करेक्टिव वेव चालू होता है यहाँ पे टाइम वैल्यू के लॉसेस काफी हेवी हो सकते हैं, मार्केट एक साइडवेज या रेंज बाउंड मूवमेंट देगा। पर जब भी कोई करेक्टिव वेव कंप्लीट होगा उसके आगे क्या होगा, फिर से इंपल्स चालू होगा और अप ट्रेंड रिज्यूम होगा। तो यहाँ पे हमारा ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी कैसा होता है कि अप ट्रेंड में जब भी हम लोग काम करते हैं, जब भी हमें सिग्नल मिलता है कि अभी मार्केट ऊपर जाने वाला है, तभी हम लोग कॉल बाय करेंगे, और जब भी इंट्राडे में हमें पुट बाय सिग्नल मिलता है, यानी मार्केट गिरने का सिग्नल मिलता है, हम लोग लिमिटेड ट्रेड करते हैं, और ये फॉल में हम लोग रिस्क नहीं लेते, हम लोग फॉल कंप्लीट होने का वेट करते हैं, बिकॉज जैसे ही फॉल कंप्लीट होगा मार्केट बॉटम बनाएगा, यहाँ पे क्या चालू होगा, अगला इंपल्स चालू होगा, जिसपे अगेन हम लोग कॉल बाय करके क्या करते हैं। तो ये जो कंसेप्ट है इसको बोलते हैं बाय ऑन डिप।
अप ट्रेंड में जो डीप आता है वो डीप पे हम लोग रिस्क नहीं लेते। वो डीप जब भी कंप्लीट होता है और मार्केट बॉटम बना के बाउंस बैक देता है, वहां पे हम लोग काफी बड़ा प्रॉफिट कमाने की कोशिश करते हैं। तो जब भी अप ट्रेंड का सिग्नल रहेगा, हमेशा आपको क्या करना है, ऑलवेज ट्रेड इन द डायरेक्शन ऑफ ट्रेंड, दैट इज अप ट्रेंड। तो आपको क्या करना है, बाय ऑन डिप करते जाना है। तो ये स्ट्रक्चर चलते जाएगा। तो जब तक अप ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा, मार्केट ये इंपल्स करेक्टिव स्ट्रक्चर बनाते जाएगा। ओके, अभी यहाँ पे और एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो आपको अंडरस्टैंड करना है कि अप ट्रेंड में प्रीवियस डे का लो जो है वो सपोर्ट करके काम करता है और बुल्स मार्केट को प्रीवियस डे के लो के नीचे जाने नहीं देते। ओके, तो प्रीवियस डे का लो जो है उसके ऊपर बुलिश जोन रहता है और ये बुलिश जोन में अगर मैं कॉल बाय करूं तो ये कॉल ट्रेड इंपल्स होता है और ये बुलिश जोन में पुट ट्रेड जो है वो करेक्टिव होता है। ओके, फिर जैसे ही मार्केट लो के नीचे जाएगा, मार्केट बेरिश जोन में जाएगा और बेरिश जोन में जो पुट ट्रेड रहता है वो इंपल्स होता है और जो कॉल ट्रेड होता है वो करेक्टिव होता है। तो यहां मैंने दो कंसेप्ट आपको एक्सप्लेन किए हैं, इंपल्स और करेक्टिव एंड बाय ऑन डिप। अभी जब भी मार्केट डाउन ट्रेंड में रहता है, डाउन ट्रेंड में क्या होता है, बेयर्स पावर में रहते हैं। तो बेयर्स क्या करते हैं, रोज नया लो बनाते हैं और प्रीवियस डे का हाई प्रोटेक्ट करते हैं। ओके, तो यहां आप देखोगे जब तक मार्केट नया नया लो बनाते जा रहा है, हम लोग बोलेंगे बेयर्स में स्ट्रेंथ है, मार्केट गिरेगा। पर जिस दिन मार्केट हाई ब्रेक करेगा, ओके, तभी हम लोग बोलेंगे कि बेयर्स वीक हो गए और बुल्स पावर में आ गए जो मार्केट को ऊपर लेके जाएंगे। तो यह कंसेप्ट कैसा होता है, जब तक मार्केट डाउन ट्रेंड में रहता है, मार्केट एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में नीचे जाता है। जैसे अभी अभी मैंने आपको बताया था कि ट्रेंड के डायरेक्शन में जो भी मूवमेंट रहता है जिसको हम लोग इंपल्स बोलते हैं। तो इमेजिन करो ये डेली चार्ट है जहां पे 3 दिन मार्केट गिरा है, तो 30 मिनट चार्ट में आपको इसका इंटरनल स्ट्रक्चर दिखाई देगा जो ऐसे स्विंग फॉर्मेट में मार्केट नीचे आएगा, जिसको हम लोग ट्रेंड बोलते हैं। तो ये जो स्ट्रक्चर है, इसमें हर जो फॉल है वो काफी शार्प होगा और काफी बड़ा होगा, जिसको हम लोग इंपल्स बोलते हैं। और जो भी बाउंस है जो ट्रेंड के अपोजिट डायरेक्शन में है, जिसको हम लोग करेक्टिव वेव बोलते हैं, जो काफी डल रहेगा या रेंज बाउंड या साइडवेज मूवमेंट रहेगा। ओके, तो ये मार्केट में हम लोग कैसे काम करते हैं, डाउन ट्रेंड में जब भी इंट्राडे टेक्निक हमें पुट बाय सिग्नल दे तो वो पुट में हम लोग बड़ा प्रॉफिट लेने जाते हैं। और जब भी बाउंस बैक आता है, बाउंस बैक पे अगर हमें कॉल बाय सिग्नल मिले, हम लोग सिंगल टारगेट प्रॉफिट बुक करेंगे। बिकॉज जो भी बाउंस आते हैं डाउन ट्रेंड में वो क्या है, करेक्टिव वेव है, जहां पे जितना कम काम कर सकते हो उतने आपके पैसे बचेंगे। तो सिंगल टारगेट प्रॉफिट बुक करके आपको एग्जिट करना है। और जैसे ही बाउंस कंप्लीट होगा और यहाँ पे फॉल चालू होगा, यानी जैसे ये करेक्टिव बाउंस कंप्लीट होगा और आपको सिग्नल मिलेगा अभी फॉल चालू हो गया है, यहाँ पे आपको क्या करना है, पुट बाय करना है। तो ये जो कंसेप्ट है इसको बोलते हैं सेल ऑन रैली। यानी डाउन ट्रेंड में जो बाउंस बैक आता है इसको हम लोग रैली बोलते हैं। तो ये रैली पे हम लोग ट्रेड नहीं करते, यहाँ पे हम लोग लिमिटेड प्रॉफिट बुक करके वेट करते हैं मार्केट टॉप बनाने का। और जैसे ही मार्केट टॉप बना के गिरता है, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, सेल ऑन रैली यानी पुट बाय करते हैं और बड़े प्रॉफिट के लिए जाते हैं। सो अप ट्रेंड में हम लोग क्या करते हैं, बाय ऑन डिप करते हैं और डाउन ट्रेंड में हम लोग क्या करते हैं, सेल ऑन रैली करते हैं। ओके, तो यहाँ पे अगेन एक सिंपल कंसेप्ट है, जब भी मार्केट डाउन ट्रेंड में रहेगा, प्रीवियस डे का हाई हमें मॉनिटर करना है। हाई के ऊपर बुलिश जोन रहता है और हाई के नीचे बेरिश जोन रहता है। तो जब तक डाउन ट्रेंड में मार्केट प्रीवियस डे के हाई के नीचे है, तब तक आपको पुट में फोकस करना है। जिस दिन मार्केट डाउन ट्रेंड में प्रीवियस डे का हाई ब्रेक करेगा और ऊपर जाएगा, वहां पे आपको कॉल बाय करना है। बिकॉज हाई के ऊपर बुलिश जोन में कॉल क्या हो गया, इंपल्स हो गया। तो यहां मैंने दो कंसेप्ट आपको बताया, अप ट्रेंड में और डाउन ट्रेंड में इंपल्स और करेक्टिव वेव कैसे आइडेंटिफाई करने हैं। और कभी आपको बाय ऑन डिप करना है और कभी आपको सेल ऑन रैली करना है। यहाँ जस्ट मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। दो कंसेप्ट बहुत जरूरी है अंडरस्टैंड करना, इसके बिना आप टाइम साइकिल का प्रेडिक्शन नहीं कर सकते। ओके, तो ये प्रॉपरली वीडियो में अंडरस्टैंड कर लीजिए। फिर नेक्स्ट है मेजर टॉप बॉटम और माइनर टॉप बॉटम। तो टाइम साइकिल डे, व्हाट इज टाइम साइकिल डे, शॉर्ट टर्म रिवर्सल। ओके, यानी अगर प्रायर बाउंस है तो मार्केट गिरेगा या प्रायर फॉल है तो मार्केट ऊपर जाएगा। यानी मार्केट क्या करेगा, ट्रेंड रिवर्सल देगा। यानी मार्केट क्या करेगा, आइदर टॉप या बॉटम जनरेट करेगा जब भी टाइम साइकिल डे आएगा। तो यहाँ पे दो टाइप के टॉप बॉटम बन सकते हैं, आइदर मेजर टॉप बॉटम या माइनर टॉप बॉटम। तो इनमें डिफरेंस क्या है पहले हम लोग देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे मार्केट डाउन ट्रेंड में है, ओके, मार्केट रोज गिर रहा है। जिस दिन मार्केट प्रीवियस डे का हाई ब्रेक करेगा, ओके, अभी हाई प्रीवियस डे का हाई रेजिस्टेंस करके काम करता है। तो जब भी मार्केट हाई के ऊपर क्लोज देगा, जिसको हम लोग हायर क्लोज बोलते हैं, यहाँ पे हम लोग क्या बोलेंगे, ट्रेंड बुलिश हो गया। तो डाउन ट्रेंड में हायर क्लोज, इट्स अ ट्रेंड रिवर्सल सिग्नल। और यहाँ हम लोग क्या बोलेंगे, मार्केट ने एक मेजर बॉटम बना लिया। अभी डेली चार्ट पे ये आपको स्ट्रक्चर दिखाई देगा। अगर 30 मिनट चार्ट देखोगे तो आपको ये स्ट्रक्चर दिखाई देगा कि रोज मार्केट क्या करेगा, नया लो बनाते जाएगा और प्रीवियस डे का जो हाई है वो नीचे नीचे आते जाएगा। मार्केट प्रीवियस डे का हाई ब्रेक नहीं करेगा। और जब भी ट्रेंड रिवर्सल होगा तभी क्या होगा, मार्केट प्रीवियस डे का हाई ब्रेक करके नया हाई जनरेट करेगा। तो अगर हायर क्लोज मिला
तो यहाँ पे हम लोग क्या बोलेंगे, मार्केट ने मेजर बॉटम बनाया। फिर जैसे ही अप ट्रेंड रिज्यूम होगा, जैसे ग्रीन कैंडल बनना चालू हो जाएंगे डेली चार्ट पे, मार्केट ये पैटर्न में ऊपर जाना चालू होगा। जैसे थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि अप ट्रेंड में मार्केट गिरेगा, करेक्टिव वेव बनाएगा, इंपल्स, करेक्टिव इंपल्स से स्ट्रक्चर बनते जाएगा। ओके, तो यहाँ पे आप देखोगे यहाँ मार्केट ने मेजर बॉटम बनाया बिकॉज यहाँ से अप ट्रेंड चालू हुआ है। फिर ये जो टॉप बनते जाएंगे, ओके, इसको हम लोग बोलेंगे इंटरमीडिएट टॉप या माइनर टॉप, और यहाँ जो बॉटम मार्केट बनाते जाएगा इसको हम लोग क्या बोलेंगे, माइनर बॉटम्स। तो जब भी टाइम साइकिल डे आता है, टाइम साइकिल डे पे आइदर मार्केट मेजर बॉटम बनाएगा या आइदर माइनर बॉटम्स बनाएगा, जहां पे आप बाय ऑन डिप कर सकते हो। तो ये कैसे आइडेंटिफाई करना है कि टाइम साइकिल डे पे मार्केट मेजर टॉप बॉटम बनाएगा या माइनर टॉप बॉटम बनाएगा अप ट्रेंड में, वो आगे हम लोग सीखने वाले हैं। अभी जैसे कंसेप्ट में आपको बता रहा हूं, अभी एक्चुअल चार्ट पे हम लोग देख लेते हैं कि ये मेजर माइनर टॉप बॉटम कैसे दिखते हैं। तो यहाँ राइट साइड में निफ्टी का ईओडी चार्ट है, डेली चार्ट, और लेफ्ट साइड में निफ्टी का 30 मिनट चार्ट है। अभी यहाँ पे अगर आप देखोगे मार्केट डाउन ट्रेंड में है, मार्केट गिर रहा है, और यहाँ मार्केट ने क्या किया है, प्रीवियस डे के हाई के ऊपर क्लोज दिया है। ओके, तो यहाँ जब तक बेयर रैली है, मार्केट डेली नया लो बना रहा है। तो अगर यहाँ पे 30 मिनट चार्ट पे मैं मार्किंग करूं, सो दिस इज इंपल्स, करेक्टिव, इंपल्स, करेक्टिव, इंपल्स। तो जब तक मार्केट डाउन ट्रेंड में है, ओके, तो तब तक आप अब देखोगे हर फॉल काफी बड़ा है, शार्प है, बिकॉज वो इंपल्स है। अभी यहां मार्केट ने क्या किया है, हाई के ऊपर क्लोज किया है, तो ट्रेंड अप हो गया है। जैसे ही ट्रेंड अप हो गया है, ये स्ट्रक्चर चेंज होता है। नाउ एवरी बाउंस इज इंपल्स, एवरी फॉल इज करेक्टिव, एवरी बाउंस इज इंपल्स, फॉल करेक्टिव, इंपल्स, देन करेक्टिव एंड देन इंपल्स। तो यहां पे आप देखोगे मार्केट क्या कर रहा है, यहां पे नए नए टॉप बना के ऊपर जा रहा है। तो यहां हम लोग क्या बोलेंगे कि मार्केट ने यहां पे मेजर बॉटम बनाया। क्यों मेजर बॉटम बनाया? जैसे मार्केट ने हायर क्लोज दिया है, यहां पे ट्रेंड अप हो गया। फिर जैसे ट्रेंड अप होगा, मार्केट एक पर्टिकुलर पैटर्न में ऊपर जा रहा है। तो यहां पे आप क्या देख रहे हो, मार्केट ये सारे माइनर बॉटम बने हैं और ये क्या बने हैं, माइनर टॉप्स बने हैं। अभी इसमें मेरे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, माइनर बॉटम्स। तो जैसे जैसे आपको सिग्नल मिलेगा कि मार्केट ने बॉटम बनाया है और जैसे ऊपर जाना चालू होगा, यहाँ पे आप कॉल बाय करोगे। ओके, तो यहाँ पे दोनों टर्म मैंने आपको एक्सप्लेन किए हैं, मेजर, माइनर, टॉप, बॉटम। अभी जब भी मार्केट अप ट्रेंड में रहता है, अप ट्रेंड में क्या होता है, मार्केट प्रीवियस डे का लो प्रोटेक्ट करेगा, सपोर्ट करके काम करेगा। पर जिस दिन मार्केट ये लो ब्रेक करेगा, यानी लो के नीचे क्लोज देगा, तभी हम लोग क्या बोलेंगे, बुल्स एग्जॉस्ट हो गए, बेयर्स पावर में आ गए और ये बेयर्स मार्केट को नीचे गिराएंगे। तो जैसे ही अप ट्रेंड में लोअर क्लोज मिलेगा, हम लोग क्या बोलते हैं, मार्केट ने यहाँ पे एक मेजर टॉप बनाया और यहां से एक डाउन ट्रेंड चालू होगा। यानी जब तक अभी मार्केट हायर क्लोज नहीं देता है, ट्रेंड विल बी डाउन। ओके, तो जैसे ही मार्केट यहाँ पे लोअर क्लोज देगा, ये स्ट्रक्चर आपको ऐसा दिखाई देगा। 30 मिनट चार्ट आप देखोगे, मार्केट क्या कर रहा है, रोज नया हाई बनाते जा रहा है। ओके, और प्रीवियस डे का लो प्रोटेक्ट कर रहा है। पर यहाँ पे आपको क्या दिखाई देगा, जब भी ट्रेंड रिवर्सल होगा, मार्केट प्रीवियस डे का लो ब्रेक करेगा। ओके, नया लो बनाएगा। यहाँ पे हम लोग क्या बोलेंगे, लोअर क्लोज मिलते ही मार्केट ने एक मेजर टॉप बनाया। फिर जैसे मार्केट प्रोग्रेस होगा, मार्केट गिरना चालू होगा, तभी डेली चार्ट पे आप देखोगे सारे रेड कैंडल बनना चालू हो जाएंगे और 30 मिनट चार्ट पे मार्केट ये स्ट्रक्चर बन के नीचे गिरना चालू होगा। ओके, तो ऑलरेडी जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, जो भी फॉल है जो ट्रेंड के डायरेक्शन के है, वो सारे इंपल्स होते हैं, और जो भी बाउंस बैक है जो ट्रेंड के अपोजिट डायरेक्शन के है, वो सारे करेक्टिव वेव्स रहते हैं। ओके, तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इसको मेजर टॉप बोलेंगे, और यहाँ पे जो टॉप बने इनको माइनर टॉप बोलेंगे, और यहाँ पे जो बॉटम बने उनको माइनर बॉटम्स बोलेंगे, और ये सारे जो इंटरमीडिएट टॉप है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, माइनर टॉप बोलेंगे। अभी यहाँ पे अगेन एक तरीका है ट्रेड करने का, जैसे ही अप ट्रेंड में लो ब्रेक हो, आप पुट बाय करोगे बिकॉज मार्केट बेरिश जोन में आ गया और लो के नीचे क्लोज हो रहा है, तो वो पुट में आप डिलीवरी लोगे। ये पुट आप होल्ड करके लेके जा सकते हो, जब तक मार्केट प्रीवियस डे का हाई ब्रेक नहीं करेगा तब तक ये पुट आप होल्ड कर सकते हो बड़े टारगेट के लिए। तो ये एक तरीका है ट्रेड करने का। दूसरा तरीका है, डाउन ट्रेंड में जो भी बाउंस बैक आएगा, इसको हम लोग रैली बोलते हैं, वो रैली पे क्या करना है, पुट बाय करना है। ये जो कंसेप्ट है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेल ऑन रैली। ओके, तो अगर मुझे सेल ऑन रैली करना है, डाउन ट्रेंड के बीच में अगर एंट्री लेना है, ट्रेंड के बीच में अगर एंटर करना है, तो कहां पे एंटर कर सकता हूं, रैली जैसे ही मिला वहां पे पुट बाय करो और छोड़ दो। तो जब भी टाइम साइकिल डे आएगा, आइदर डेली चार्ट पे मार्केट मेजर टॉप या मेजर बॉटम बनाएगा, यानी टाइम साइकिल डे से ट्रेंड रिवर्सल आपको मिलेगा, या जब भी टाइम साइकिल डे रैली के बीच में आएगा,
तभी आपको क्या मिलेगा, माइनर टॉप या माइनर बॉटम मिलेगा, जिसपे आप क्या कर सकते हो, बाय ऑन डिप या सेल ऑन रैली कर सकते हो। अप ट्रेंड में हम लोग बाय ऑन डिप करते हैं टाइम साइकिल डे पे, और डाउन ट्रेंड में हम लोग सेल ऑन रैली करते हैं। अब यहाँ टाइम साइकिल प्रेडिक्शन करने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस मैं आपको दे रहा हूँ, जो आपको हमेशा याद रखने जब भी आप प्रेडिक्शन करने जाओगे। सबसे पहला आपको क्या करना है, डेली चार्ट पे ट्रेंड आइडेंटिफाई करना है कि अप ट्रेंड चालू है कि डाउन ट्रेंड चालू है, जिससे आपको इंपल्स और करेक्टिव वेव का डायरेक्शन आइडेंटिफाई करना है। यानी इमेजिन करो डेली चार्ट पे अगर बुल रैली चालू है, मार्केट ग्रीन कैंडल्स बना रहा है, तो जिससे हर बाउंस जो है वो इंपल्स रहता है और हर फॉल जो है वो करेक्टिव रहता है। तो आपको इंपल्स और करेक्टिव का डायरेक्शन पहले आइडेंटिफाई करना है। अगर बेयर रैली चालू है तो जैसे मैंने आपको सिखाया था, हर फॉल इंपल्स रहता है, हर बाउंस करेक्टिव रहता है। फिर आपको क्या देखना है, प्रीवियस डे का ट्रेंड देखना है। जब भी टाइम साइकिल का प्रेडिक्शन आप करते हो ना, प्रीवियस डे क्या हुआ है वो आप देखते हो, उसका अपोजिट आप नेक्स्ट डे एक्सपेक्ट करते हो। तो प्रीवियस डे का ट्रेंड क्या है, इंपल्स है कि करेक्टिव है, ये आपको आइडेंटिफाई करना है। अभी यहां मिस्टेक नहीं करनी है, आपको प्रीवियस डे का कैंडल का कलर नहीं देखना है, ओके, कि प्रीवियस ग्रीन कैंडल है तो आज रेड कैंडल बनेगा, ये कंसेप्ट नहीं होता है। टाइम साइकिल में क्या होता है, प्रीवियस डे का ट्रेंड देखना है। प्रीवियस डे अगर इंपल्स बना है तो आज क्या बनेगा, करेक्टिव वेव बनेगा, और प्रीवियस डे अगर करेक्टिव वेव बना है तो आज मार्केट रिवर्स होगा और क्या बनेगा, टाइम साइकिल डे पे इंपल्स आएगा। ओके, तो इसको बोलते हैं ट्रेंड रिवर्सल, शॉर्ट टर्म रिवर्सल। तो हर टाइम साइकिल डे पे आपको क्या करना है, प्रीवियस डे का ट्रेंड देखना है और उसका अपोजिट आपको एक्सपेक्ट करना है नेक्स्ट डे। पहले हम लोग देख लेते हैं कि अप ट्रेंड में अगर टाइम साइकिल डे आता है तो उसका प्रेडिक्शन कैसे करना है। तो इमेजिन करो अगर मार्केट अप ट्रेंड में है और ये प्रीवियस डे का कैंडल है। अभी मैंने आपको क्या सिखाया कि पहले तो ट्रेंड देखो, जिससे आपको इंपल्स और करेक्टिव का डायरेक्शन आइडेंटिफाई करना है। तो ट्रेंड अप है तो हर बाउंस इंपल्स है, हर फॉल करेक्टिव है। ओके, तो पहला पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट में आप क्या देखते हो, प्रीवियस डे का कैंडल स्टडी करते हो। ओके, तो प्रीवियस डे क्या ट्रेंड है वो आपको देखना है। तो यहां आपको क्या दिख रहा है, प्रीवियस डे मार्केट ने क्या किया है, इंपल्स बाउंस दिया है। तो अगर प्रीवियस डे इंपल्स बाउंस है तो नेक्स्ट डे मार्केट अगर रिवर्स होगा तो मार्केट क्या करेगा, फॉल देगा। ओके, सो नेक्स्ट डे अप ट्रेंड में अगर फॉल आता है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, करेक्टिव फॉल। ओके, तो इसका प्रेडिक्शन कैसे रहेगा, प्रीवियस डे ट्रेंड क्या है, बुलिश, यानी इंपल्स बाउंस बना है, तो नेक्स्ट डे शुड बी बेरिश टाइम साइकिल डे। नेक्स्ट डे आप क्या एक्सपेक्ट करोगे, फॉल एक्सपेक्ट करोगे, करेक्टिव फॉल एक्सपेक्ट करोगे। अभी यहां पे हमेशा आपको याद रखना है, दो पॉसिबिलिटी रहते हैं। आइदर मार्केट यहां से बेयर रैली चालू करेगा यानी मेजर टॉप बनाएगा और एक बड़ा सा रेड कैंडल बनाएगा जो प्रीवियस डे का लो ब्रेक करके लोअर क्लोज देगा, या दूसरा पॉसिबिलिटी क्या है, मार्केट गिरेगा ओके, पर एक डल फॉल रहेगा जिसमें सेलिंग प्रेशर नहीं रहेगा, और नेक्स्ट डे क्या होगा, मार्केट अप ट्रेंड रिज्यूम करेगा। यानी यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, बाय ऑन डिप अपॉर्चुनिटी मिलेगा। सो यहाँ पे नेक्स्ट डे हम लोग क्या एक्सपेक्ट करते हैं, नेक्स्ट डे शुड बी बेरिश टाइम साइकिल डे, मार्केट गिरना चाहिए। ओके, अभी इमेजिन करो प्रीवियस डे का कैंडल है बेरिश और नेक्स्ट डे अगर टाइम साइकिल डे आता है, तो यहां मैं क्या देख रहा हूं, प्रीवियस डे का ट्रेंड मुझे क्या दिख रहा है, करेक्टिव फॉल। प्रीवियस डे क्या बना है, करेक्टिव फॉल। तो आगे क्या आएगा, अगर ट्रेंड रिवर्स होगा तो मार्केट क्या करेगा, इंपल्स बाउंस देगा। तो यहां दिखने में कैसे दिख रहा है, प्रीवियस डे मार्केट ने क्या बनाया है, करेक्टिव वेव बनाया है, तो नेक्स्ट डे क्या आएगा, इंपल्स बाउंस आएगा। अभी यहां आपको अंडरस्टैंड करना है कि अगर ये करेक्टिव फॉल कंप्लीट हो गया है तो अगले दिन सुबह सुबह बाउंस चालू होगा या मार्केट सीधा गैप अप ओपन होगा। पर अगर ये करेक्टिव फॉल कंप्लीट नहीं हुआ है तो नेक्स्ट डे क्या होगा, सुबह मार्केट थोड़ा गिरेगा, बॉटम बना के नेक्स्ट डे मार्केट बाउंस बैक चालू करेगा। तो नेक्स्ट डे डेफिनेटली बाउंस बैक आना है, ये कंफर्म है, बिकॉज यहां सेलिंग प्रेशर नहीं दिख रहा है। तो नेक्स्ट डे क्या करना है, ये लो के ऊपर जैसे ही इंट्राडे टेक्निक आपको कॉल बाय सिग्नल दे, आपको कॉल बाय करना है। सो नेक्स्ट डे विल बी बुलिश टाइम साइकिल डे। बुलिश टाइम साइकिल डे किस पे बोलेंगे, अगर नेक्स्ट डे में बाउंस एक्सपेक्ट कर रहा हूं तो उसको मैं बुलिश टाइम साइकिल डे बोलता हूं, अगर नेक्स्ट डे में फॉल एक्सपेक्ट कर रहा हूं तो उसको मैं बेरिश टाइम साइकिल डे बोलता हूं। अभी यहां पे जो RSI कंसेप्ट आपको कोर्स में सिखाया गया है, ओके, वो आपको यहाँ टॉप पे अप्लाई करना है। तो इमेजिन करो ये टॉप पे अगर RSI बुलिश सिग्नल दे रहा है तो वो आपको क्या सिग्नल करेगा, नेक्स्ट डे जो फॉल आएगा टाइम साइकिल डे पे, दैट विल बी करेक्टिव वेव, और उसके बाद वन मोर इंपल्स इज पेंडिंग। ये RSI ये टॉप पे ही आपको बता देगा, यहाँ जो फॉल आएगा कभी भी यहाँ बेयर रैली चालू नहीं हो सकता है। ये RSI यहाँ सिग्नल देगा अगर बुलिश सिग्नल आ जाता है, ओके। और RSI अगर यहाँ पे बेरिश सिग्नल दे तो उसका पॉसिबिलिटी क्या होगा, अगर RSI यहाँ बेरिश सिग्नल दे रहा है, हो सकता है यहाँ से अभी मार्केट ट्रेंड रिवर्सल दे दे। तो RSI मार्केट गिरने से पहले ही आपको सिग्नल देगा, यहाँ से बेयर रैली चालू होगा, टाइम साइकिल डे से मेजर टॉप बना के मार्केट गिरेगा, या यहाँ जो फॉल आएगा
दैट विल बी माइनर बॉटम एंड बाय ऑन डिप अपॉर्चुनिटी। ओके, जैसे यहाँ पे आरएसआई अगर आप मॉनिटर करते हो, आरएसआई अगर बुलिश सिग्नल दे रहा है, वो आपको क्या सिग्नल करेगा, और एक बाउंस आने वाला है, अप ट्रेंड रिज्यूम होने वाला है, तो यहाँ 3:30 बजे ही आप कॉल बाय कर सकते हो। अगले दिन गैप अप ओपन होता है, उसका भी आपको बेनिफिट मिल जाएगा। ओके, तो ये आरएसआई आपको कोर्स में डिलीवरी टेक्निक में बहुत डिटेल में सिखाया जाता है कि आरएसआई से नेक्स्ट डे का ट्रेंड कैसे प्रेडिक्ट करना है, वो लॉजिक यहाँ पे आपको फॉलो करना है। अप ट्रेंड में अगर प्रीवियस डे ये कैंडल आ गया, जिसको हम लोग दोजी बोलते हैं, अभी दोजी बुलिश कैंडल भी है, बेरिश कैंडल भी है। ओके, तो प्रीवियस डे अगर बुलिश बना है तो आप फॉल एक्सपेक्ट करोगे, प्रीवियस डे बेरिश बना है तो आप बाउंस एक्सपेक्ट करोगे। प्रीवियस डे का ट्रेंड ही आपको मालूम नहीं है। ओके, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, इट्स अ कंटिन्यूएशन पैटर्न, नेक्स्ट डे आपको ट्रेंड के डायरेक्शन का ट्रेड लेना है। यूजुअली अप ट्रेंड में जो भी दोजी आता है, इसको हम लोग कैसे रीड करते हैं, मार्केट ने आज करेक्टिव वेव बना लिया है, नेक्स्ट डे क्या बनेगा, इंपल्स बाउंस। तो यूजुअली मार्केट गैप अप खोलेगा या बड़ा सा ग्रीन कैंडल बनाएगा नेक्स्ट डे। तो ऐसे केस में आपका एनालिसिस क्या रहेगा, नेक्स्ट डे शुड बी बुलिश टाइम साइकिल डे, आपको कॉल बाय करना है। अब इमेजिन करो, ये चौथा एग्जांपल है। अभी यहां मुझे क्या दिख रहा है, इन्वर्टेड हैमर, जिसको हम लोग शूटिंग स्टार बोलते हैं। तो कैंडलस्टिक एनालिसिस जब भी हम लोग करते हैं, अप ट्रेंड में जब भी ऐसा पैटर्न आता है, ये हमें क्या सिग्नल कर रहा है, अप ट्रेंड में सेलिंग प्रेशर, पॉसिबल चांस ऑफ ट्रेंड रिवर्सल। तो ऐसे केस में यूजुअली क्या होता है, नेक्स्ट डे मार्केट लो ब्रेक करता है और यहाँ पे नया लो जनरेट करता है। ओके, पर यहाँ पे सिचुएशन अलग है, यहाँ पे नेक्स्ट डे टाइम साइकिल डे आ रहा है। ओके, तो टाइम साइकिल डे पे क्या मिलता है, शॉर्ट टर्म रिवर्सल मिलता है। सो यहाँ आप क्या देख रहे हो, मार्केट अप ट्रेंड में है और प्रीवियस डे मार्केट ने क्या बनाया है, सेलिंग प्रेशर, एंड ऑफ डे सेलिंग प्रेशर आपको क्या सिग्नल कर रहा है, मार्केट ने करेक्टिव वेव बनाया है। ओके, तो यहाँ पे अगर ट्रेंड रिवर्स होगा तो मार्केट क्या करेगा, इंपल्स बाउंस बैक देगा। तो जब ये ऐसा कैंडल आता है और नेक्स्ट डे अगर टाइम साइकिल डे आ गया, इट शुड बी बुलिश टाइम साइकिल डे, आप बाउंस एक्सपेक्ट करोगे। ओके, तो यहाँ ये कंसेप्ट बहुत अच्छी तरह से याद रखना कि अगर ऐसा कैंडल आ जाता है डेली चार्ट पे और नेक्स्ट डे अगर टाइम साइकिल डे नहीं है, तो यूजुअली क्या होता है, नेक्स्ट डे मार्केट गिरता है। ओके, पर अगर ऐसा कैंडल आ गया और नेक्स्ट डे टाइम साइकिल डे आ गया, तो हम लोग क्या देखते हैं, प्रीवियस डे का ट्रेंड क्या है, प्रीवियस डे का ट्रेंड क्या है, इंपल्स बाउंस होने के बाद करेक्टिव वेव चालू हो गया है। तो नेक्स्ट डे क्या होगा, अगर करेक्टिव वेव कंप्लीट नहीं हुआ है तो मार्केट थोड़ा गिरेगा सुबह सुबह, और उसके बाद क्या आएगा, शार्प बाउंस बैक आएगा, जो प्रीवियस टॉप ब्रेक करके नया टॉप जनरेट करेगा। सो इट्स अ बाय ऑन डिप अपॉर्चुनिटी। तो अगर ऐसा कैंडल बने टाइम साइकिल डे के एक दिन पहले, नेक्स्ट डे शुड बी बुलिश टाइम साइकिल डे। अब ये पैटर्न का डेली चार्ट पे मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। ओके, अब यहाँ पे आप देख सकते हो मार्केट ने क्या किया है, प्रीवियस डे हायर क्लोज दिया है, और यहाँ आप देख सकते हो मार्केट ने क्या किया है, इन्वर्टेड हैमर, इसको शूटिंग स्टार पैटर्न बोलते हैं। ये काफी स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल है। ओके, तो यहाँ पे आप देखोगे मार्केट ऊपर गया है और यहाँ मार्केट ने क्या किया है, सेलिंग प्रेशर दिखा है। तो जब ये ऐसा कैंडल आ जाता है यूजुअली, ओके, तो नेक्स्ट डे क्या होता है, मार्केट लो ब्रेक करता है और काफी बड़ा फॉल देता है। ओके, इट्स अ ट्रेंड रिवर्सल कैंडल। ओके, पर टाइम साइकिल डे अगर आता है नेक्स्ट डे, तो इसका प्रेडिक्शन अलग होता है। जैसे मैंने यहाँ आपको क्या सिखाया, टाइम साइकिल डे पे हम लोग क्या करते हैं, प्रीवियस डे का ट्रेंड क्या है, मार्केट ने एंड ऑफ डे फॉल दिया है, सेलिंग प्रेशर दिख रहा है, अपर शैडो। ओके, तो अगर एंड ऑफ डे फॉल आया है, अप ट्रेंड में फॉल हम लोग कैसे नजरिए से देखते हैं, इट इज करेक्टिव फॉल एंड इट इज बाय ऑन डिप अपॉर्चुनिटी। तो नेक्स्ट डे मार्केट बाउंस बैक देगा, उसका मिनिमम टारगेट क्या रहेगा, ये स्विंग टॉप मार्केट को टच करना ही है, ये प्रेडिक्शन आपका हो जाता है। ओके, फिर मैंने यहाँ आपको सिखाया था, यहाँ हम लोग आरएसआई मॉनिटर करते हैं स्मॉल टाइम फ्रेम चार्ट पे। अगर ये आरएसआई आपको बुलिश सिग्नल दे रहा है, तो यही पे आप सीधा कॉल बाय कर सकते हो, जिसका टारगेट रहेगा मिनिमम ये स्विंग टॉप। अभी यहाँ पे प्रेडिक्शन था नेक्स्ट डे मार्केट बाउंस बैक देगा, तो इतने स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल पे भी नेक्स्ट डे आप प्रेडिक्ट करोगे नेक्स्ट डे बाउंस ही आएगा और मार्केट ये टॉप टच करने ऊपर जाएगा। अभी यहाँ पे आप देख सकते हो नेक्स्ट डे क्या हुआ है, मार्केट सीधा गैप अप खुला है और उसने यहाँ पे टॉप टच किया। तो यहाँ पे जो कॉल बाय किया था एक्जैक्टली 88% का यहाँ पे प्रॉफिट मिला था। तो इतने कॉन्फिडेंटली आप यहाँ पे मार्केट क्लोजिंग के आसपास इतने स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल पे भी कॉल बाय करके होल्ड कर सकते हो। दो रीजन है, सबसे पहला है यहाँ पे टॉप पे आरएसआई बुलिश सिग्नल दे रहा है, और दूसरा रीजन है अगर प्रीवियस ट्रेंड बेरिश है, प्रीवियस ट्रेंड बेरिश है, तो टाइम साइकिल डे आ रहा है तो रिवर्सल उसको देना ही है, यानी उसको बाउंस बैक देना ही है। तो ऐसे केस में फिर आप क्या कर सकते हो, आरएसआई बुलिश है, नेक्स्ट डे बाउंस एक्सपेक्टेड है, बुलिश टाइम साइकिल डे है, तो आप अर्ली एंट्री रिस्क यहाँ पे ले सकते हो। अगर आरएसआई यहाँ पे सिग्नल नहीं देता तो हमारा एंट्री कहाँ पे आता है, यहाँ सुबह सुबह फिर हम लोग कॉल बाय कर। अब इमेजिन करो ये पैटर्न बना, अभी यहाँ प्रीवियस डे का ट्रेंड क्या दिख रहा है, पहले तो मार्केट प्रीवियस डे सुबह सुबह गिरा है तो उसने करेक्टिव फॉल दिया है, और ये लोअर शेडो आपको क्या बता रहा है, बाउंस नियर एंड ऑफ डे। तो यह दिखने में कैसा दिख रहा है, इंपल्स चालू हो गया है। अभी आपको अंडरस्टैंड करना है
कि जब भी मार्केट करेक्टिव वेव बनाता है, जरूरी नहीं कि पूरा दिन वो करेक्टिव वेव बनाए, हो सकता है मार्केट गिरे और दोपहर को 1 बजे या 2 बजे कहीं से वो अगला इंपल्स चालू करे। ओके, तो जब भी करेक्टिव वेव बन रहा है इंट्राडे में, जब भी आप काम करते हो ना, अप ट्रेंड में जब भी आप देखते हो मार्केट 80 या 100 पॉइंट गिरा, आपको रेडी रहना है कॉल बाय करने के लिए, बिकॉज ये बाउंस इंपल्स कभी भी चालू हो सकता है। आइदर दोपहर को चालू होगा, या अगर दोपहर को बाउंस नहीं आता है तो कल सुबह सुबह चालू होगा। ओके, तो जैसे ही बाउंस चालू हो गया, यहाँ क्या दिख रहा है, इंपल्स चालू हो गया, और इंपल्स का मिनिमम टारगेट क्या है, प्रायर इंपल्स का टॉप। तो अगले दिन मार्केट क्या करेगा, ये अप ट्रेंड रिज्यूम करेगा। ओके, तो यहाँ पे यूजुअली मार्केट ऐसे कैंडल पे अगले दिन गैप अप भी ओपन हो सकता है। तो अगेन यहाँ मैंने आपको क्या बताया, अप ट्रेंड में है, मार्केट गिरा है, और यहाँ कहीं पे भी आपको सेलिंग प्रेशर नहीं दिख रहा है। ओके, और ये आपको क्या सिग्नल कर रहा है, प्रीवियस डे का ट्रेंड क्या है, इंपल्स चालू हो गया है, अगले दिन वो इंपल्स कंटिन्यू रहेगा। सो नेक्स्ट डे अगर ऐसा कैंडल आ गया तो नेक्स्ट डे टाइम साइकिल डे, इट शुड बी बुलिश टाइम साइकिल डे। आप क्या एक्सपेक्ट करोगे, बाउंस एक्सपेक्ट करोगे, इट्स अ बाय ऑन डीप अपॉर्चुनिटी। ओके, अभी नेक्स्ट है ये कैंडल। अभी यहां पे आप देखोगे मार्केट ने अप ट्रेंड में बेरिश कैंडल बनाया है, पर मार्केट ने लो के नीचे क्लोज नहीं दिया है, लोअर क्लोज नहीं है। ओके, तो ट्रेंड अभी भी बुलिश है, पर ये कैंडल आपको क्या सिग्नल कर रहा है, सेलिंग प्रेशर। तो अगर ऐसा कैंडल आ गया और नेक्स्ट डे टाइम साइकिल डे है, तो टाइम साइकिल प्रेडिक्शन क्या बताएगा, शॉर्ट टर्म रिवर्सल। ओके, पर यहां अगर आप देखोगे प्रीवियस डे का ट्रेंड क्या है, इसको मैं करेक्टिव फॉल नहीं बोल सकता, बिकॉज सेलिंग प्रेशर बहुत हेवी है। तो ये क्या दिख रहा है, ये डाउन ट्रेंड का इंपल्स चालू हो गया। ओके, तो ऐसे केस में अगर मार्केट बाउंस बैक दे दे, नेक्स्ट डे शॉर्ट टर्म रिवर्सल आना ही है, बाउंस तो आना ही है, पर वो बाउंस यूजुअली क्या रहेगा, ये बाउंस ये टॉप तक नहीं जाएगा। ओके, बाउंस काफी डल रहेगा, और उसके आगे क्या होगा, मार्केट फिर से गिरना चालू हो जाएगा। ओके, तो अगर ऐसा कैंडल आ गया तो नेक्स्ट डे बाउंस बैक आए, इसको हम लोग कैसे नजरिए से देखते हैं, इंपल्स की नजरिए से नहीं देखते, ये करेक्टिव बाउंस आएगा एंड आगे इंपल्स फॉल आएगा। तो ये जो बाउंस आएगा दैट विल बी सेल ऑन रैली अपॉर्चुनिटी। अभी ये हम लोग क्यों बोल रहे हैं, बिकॉज अप ट्रेंड में जब भी हमें सेलिंग प्रेशर दिखाई दे, तो ये मुझे क्या बता रहा है, बेयर्स पावर में आ गए, बुल्स एग्जॉस्ट हो गए। अभी नेक्स्ट डे अगर बुल्स को पावर दिखाने, तो उनको क्या करना पड़ेगा, बाउंस ये टॉप तक लेके जाना पड़ेगा। अगर वो लेके जाते हैं तो हम लोग बोलेंगे बुल्स अभी भी पावर में है, जो मार्केट को और ऊपर लेके जा सकते हैं। ओके, पर इमेजिन करो इतना बड़ा बेरिश कैंडल बनने के बाद, ओके, अभी मैंने आपको बाइंग सेलिंग प्रेशर कंसेप्ट बताया, यहाँ आपको क्या दिख रहा है, हेवी सेलिंग प्रेशर, बॉडी काफी बड़ा है। तो अगर यहाँ पे बुल्स एग्जॉस्ट हो गए तो नेक्स्ट डे क्या होगा, बुल्स कभी भी मार्केट को ये टॉप तक लेके नहीं जाएंगे। ओके, और यहाँ पे एक इंट्राडे बाउंस बैक आएगा 80-100 पॉइंट का, उसके बाद क्या होगा, कभी भी मार्केट शार्प गिरना चालू होगा, और ये बेयर्स काफी मार्केट को नीचे गिराएंगे। ओके, तो अगर ऐसा कैंडल आ गया तो टाइम साइकिल डे पे बाउंस बैक आएगा, हम लोग बोलेंगे इट्स अ बुलिश टाइम साइकिल डे। वो यूजुअली जो बाउंस बैक आएगा दैट विल बी करेक्टिव बाउंस एंड सेल ऑन रैली अपॉर्चुनिटी, जिसपे आपको फोकस करना है। ओके, तो यहां मैंने आपको क्या बताया, 6 पैटर्न्स बताए। ओके, तो जब भी अप ट्रेंड में कोई टाइम साइकिल डे आएगा, आपको क्या देखना है, 6 में से कौन सा कैंडल बना है प्रीवियस डे, वो आपको देखना है। अकॉर्डिंगली नेक्स्ट डे का प्रेडिक्शन क्या होगा, यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। ओके, इसके आगे मैं आपको एग्जांपल्स दिखाऊंगा, तभी आपको क्लियर हो जाएगा कि कैसे यहाँ पे काम करना है। अभी यहाँ पे और एक चीज मैं आपको बता देता हूं जो एक्सेप्शन होता है। ओके, वो एक्सेप्शन ये है, अभी यहाँ पे जो लास्ट एग्जांपल मैंने बताया, एक चीज मैं बताना भूल गया कि यहाँ पे टॉप पे हम लोग आरएसआई देखते हैं। अगर आरएसआई बुलिश सिग्नल दे रहा है ना, इतने बड़े रेड कैंडल पे भी, तो ये आपको क्या सिग्नल कर रहा है, नेक्स्ट डे कॉल बाय करो और मार्केट ये टॉप टच करने आएगा, मिनिमम ये स्विंग टॉप टच होना ही है अगले दिन। तो ऐसे केस में हम लोग क्या करते हैं, अगर इतना बड़ा बेरिश कैंडल बना, सेलिंग प्रेशर है, पर अगर आरएसआई ये टॉप पे बुलिश सिग्नल दे रहा है, आप इधर ही कॉल बाय कर सकते हो, अगले दिन गैप अप खुलेगा और सीधा ये टारगेट पे आप एक बड़ा प्रॉफिट कमा सकते हो। तो आरएसआई बहुत जरूरी है। अगर वो आपको सिग्नल दे रहा है ना बुलिश, तो आप 3:30 बजे भी कॉल बाय करके छोड़ सकते हो अगले दिन के लिए, बिकॉज वो आपको क्या सिग्नल कर रहा है, और एक इंपल्स पेंडिंग है। ओके, पर आरएसआई अगर यहाँ पे बेरिश सिग्नल दे रहा है, तो ऐसे केस में क्या हो सकता है, भले नेक्स्ट डे आप बाउंस एक्सपेक्ट कर रहे हो टाइम साइकिल डे पे, पर सेलिंग प्रेशर अगर काफी हेवी है, और इमेजिन करो अगले दिन मार्केट गैप डाउन ओपन होगा, मैं थर्ड पॉइंट एक्सप्लेन कर रहा हूं, अगर अगले दिन गलती से मार्केट गैप डाउन ओपन हो गया है, लो ब्रेक करके गिरना चालू हो गया, तो अभी ये लो के नीचे बेरिश जोन है, बेरिश जोन में आपको पुट मिल रहा है, ये इंपल्स है कि करेक्टिव है, दिस इज इंपल्स ट्रेड, तो आप क्या करोगे, सीधा पुट बाय करोगे। अब ये पॉसिबिलिटी क्यों आ रही है, बिकॉज यहाँ पे हेवी सेलिंग प्रेशर दिख रहा है, तो कल्स बेयर
तो नेक्स्ट डे बेयर्स मार्केट को नीचे भी गिरा सकते हैं। ओके, तो जब भी आप एनालिसिस करने बैठोगे टाइम साइकिल डे के एक दिन पहले, तो ये 6 पैटर्न मैंने दिखाया, 6 में से कौन सा कैंडल बना है प्रीवियस डे वो आपको देखना है। अकॉर्डिंगली नेक्स्ट डे का प्रेडिक्शन यहाँ पे आप देख सकते हो। ओके, अभी कोई टाइम साइकिल डे अगर डाउन ट्रेंड में आता है तो प्रेडिक्शन कैसे करना है ये अभी देख लेते हैं। मार्केट डाउन ट्रेंड में है और प्रीवियस डे मार्केट ने ये पैटर्न बनाया है और नेक्स्ट डे टाइम साइकिल डे आ रहा है, तो प्रीवियस डे का ट्रेंड हम लोग देखते हैं। पहले तो डाउन ट्रेंड में है तो हर फॉल इंपल्स है, हर बाउंस करेक्टिव है। ओके, फिर प्रीवियस डे यहाँ पे क्या बना है, इंपल्स फॉल। ओके, तो अगर इंपल्स फॉल आया प्रीवियस डे तो नेक्स्ट डे क्या आएगा, यहाँ पे करेक्टिव बाउंस आएगा। तो ऐसे कैंडल पे नेक्स्ट डे का प्रेडिक्शन क्या होता है, करेक्टिव बाउंस आएगा। पर अगेन यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी रहेंगे, आइदर यहां से मार्केट मेजर बॉटम बना के बुल रैली चालू करेगा, या यहाँ पे जो बाउंस बैक आएगा दैट विल बी वेरी डल एंड दैट विल बी सेल ऑन रैली अपॉर्चुनिटी। अब ये कैसे आइडेंटिफाई करना है, इसका टेक्निकल तरीका मैं बताता हूँ। यहाँ पे आरएसआई आप देखोगे, आरएसआई अगर बेरिश सिग्नल दे रहा है, ये पहले ही आपको बताएगा यहाँ पे करेक्टिव बाउंस आएगा और एक फॉल आएगा, दैट विल बी सेल ऑन रैली। पर अगर यहाँ पे आरएसआई बुलिश सिग्नल दे रहा है और मार्केट अगर प्रीवियस डे का हाई ब्रेक करे, यहाँ से बुल रैली चालू हो गया। जब भी प्रीवियस डे मार्केट ने इंपल्स फॉल बनाया है तो ट्रेंड रिवर्सल होगा, तो मार्केट क्या करेगा, बाउंस देगा। सो नेक्स्ट डे शुड बी बुलिश टाइम साइकिल डे। अब इमेजिन करो मार्केट डाउन ट्रेंड में है और ये कैंडल बना, तो यहां दिखने में कैसे दिख रहा है, बाइंग प्रेशर नहीं है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, करेक्टिव बाउंस। तो मार्केट गिरा है और उसने यहाँ पे करेक्टिव वेव बनाया, तो नेक्स्ट डे क्या होगा, ये हाई मार्क करो, हाई के नीचे जैसे ही बेरिश सिग्नल मिले इंट्राडे टेक्निक से पुट बाय करना है। मिनिमम टारगेट क्या रहेगा, ये बॉटम ब्रेक करके मार्केट नया बॉटम जनरेट करेगा। अभी यहाँ पे और एक चीज मैंने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन की है, यहाँ पे आरएसआई आप मॉनिटर करते हो स्मॉल टाइम फ्रेम पे, 30 मिनट चार्ट पे, अगर वो आपको बेरिश सिग्नल दे रहा है, आप यहीं पे 3:30 बजे पुट बाय कर सकते हैं। टाइम साइकिल डे आपको क्या बता रहा है, यहाँ बाउंस आ गया है तो रिवर्स होना ही है। ओके, तो नेक्स्ट डे फॉल आना ही है, और अगर बाइंग प्रेशर नहीं है नेक्स्ट डे डेफिनेटली सेल ऑन रैली आप यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हो। ओके, अभी यहाँ पे क्या हुआ है, दोजी कैंडल बना है, तो डाउन ट्रेंड में जो भी दोजी आता है इट्स अ कंटिन्यूएशन पैटर्न। ओके, ये हमें क्या सिग्नल कर रहा है, नेक्स्ट डे ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा, तो नेक्स्ट डे आप क्या करते हो, पुट बाय करते हो। अब ये जो पैटर्न है इसका डेली चार्ट पे मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ। सो दिस इज निफ्टी डेली चार्ट, और यहाँ आप देख सकते हो मार्केट डाउन ट्रेंड में है, यहाँ मार्केट ने लोअर क्लोज दिया है तो ये कैंडल से डाउन ट्रेंड चालू हो गया। तो जब तक मार्केट प्रीवियस डे का हाई ब्रेक नहीं करेगा ये ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा। यहाँ पे आप देख सकते हो मार्केट में दोजी कैंडल बनाया है और नेक्स्ट डे टाइम साइकिल डे आ गया है। ओके, तो ये दोजी जब भी आप देखते हो, दोजी का पोजीशन देखना भी बहुत जरूरी है। ये दोजी कहाँ पे बना है, प्रीवियस डे के क्लोज के आसपास बना है, क्लोज के नीचे बना है, तो यहाँ कहीं पे भी दोजी पे मुझे बाइंग प्रेशर नहीं दिख रहा है। तो ये दोजी को मैं कैसे कंसिडर करूंगा, मार्केट ने यहाँ पे पॉज लिया है, डाउन ट्रेंड ने यहाँ पे करेक्टिव वेव बनाया, और कल क्या मिलेगा, सेल ऑन रैली, कल इंपल्स फॉल आएगा, जिसका मिनिमम टारगेट क्या रहेगा, नेक्स्ट डे मार्केट ये बॉटम ब्रेक करेगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हो नेक्स्ट डे मार्केट गैप अप खुला है हाई के ऊपर और सीधा गिरना चालू हो गया। तो सुबह सुबह मार्केट ओपन होने के बाद क्या आ गया है, हाई के नीचे आ गया, इसको बोलते हैं हाई रिवर्स ब्रेकआउट। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हो, हाई के नीचे क्या है, बेरिश जोन। तो जैसे ही हाई के नीचे आपको पुट ट्रेड मिले और ओपन इंटरेस्ट डेटा बेरिश सिग्नल दे, यहाँ पे आपको पुट बाय करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो दिस इज सेल ऑन रैली। तो यहाँ अगर इसको मार्किंग करना है तो मार्केट गिरा है, इसने करेक्टिव बाउंस बनाया और यहाँ पे क्या किया, उसने सेल ऑन रैली अपॉर्चुनिटी दिया। अभी यहाँ पे टाइम साइकिल एनालिसिस तो हम लोग करते हैं। ओके, कोर्स में आपको टॉपिंग डे बॉटम डे कंसेप्ट भी सिखाए जाते हैं। तो यहाँ पे जो टाइम साइकिल डे आ रहा था वो बॉटम डे था। ओके, जैसे आपको थोड़ी देर पहले मैंने बताया था ये वीडियो में, अगर पूर्णिमा या थर्ड क्वार्टर आता है तो वहां पे मार्केट बॉटम फॉर्मेशन करता है। तो यहाँ आप क्या देख रहे हो, मार्केट गिरा है। ओके, तो गिरने के बाद अगर मार्केट को बॉटम बनाना है तो नेक्स्ट डे क्या करेगा, मार्केट बाउंस बैक देगा, उसको बाउंस बैक देना ही पड़ेगा, तो ही यहाँ पे बॉटम फॉर्मेशन होगा। ओके, तो जब भी आप टॉपिंग और बॉटम कंसेप्ट यूज करते हो तो भी आपको एडिशनल 2 या 3 दिन के ट्रेड और मिल जाते हैं। तो यूजुअली टाइम साइकिल प्रेडिक्शन आपको एक ही दिन का मूवमेंट बताएगा, एक दिन क्या मूवमेंट आएगा। ओके, पर जब भी टॉपिंग बॉटम कंसेप्ट ऐड करते हो आपको अगले 2-3 दिन के मूवमेंट भी मालूम पड़ते हैं। सो यहाँ पे नेक्स्ट डे एक्सपेक्टेड था मार्केट बाउंस बैक देगा, तो हम लोग क्या करते हैं, ये प्रीवियस डे का हाई मार्क करते हैं। ओके, और नेक्स्ट डे आप देख सकते हो मार्केट ओपन हो गया और सीधा इसने बाउंस बैक दिया। अभी नेक्स्ट एग्जांपल यहाँ पे क्या हुआ है, नेक्स्ट डे टाइम साइकिल डे आ रहा है और प्रीवियस डे
हैमर कैंडल बना है। ओके, तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, बाइंग प्रेशर नियर एंड ऑफ डे बुल्स मार्केट को ऊपर लेके आए हैं। तो यहाँ अगर इसका इंटरनल स्ट्रक्चर देखोगे तो मार्केट गिरा है और एंड ऑफ डे क्या गया है, बाउंस बैक चालू हो गया है। ओके, तो अगर टाइम साइकिल डे पे मैं प्रेडिक्शन करने बैठू, प्रीवियस डे का ट्रेंड मुझे क्या दिखा रहा है, करेक्टिव वेव चालू हो गया है। ओके, तो नेक्स्ट डे क्या आएगा, अगर मार्केट ट्रेंड रिवर्सल करेगा तो नेक्स्ट डे विल बी बेरिश टाइम साइकिल डे और इंपल्स फॉल आएगा। ओके, तो यहाँ कंसेप्ट कैसे है, अगर करेक्टिव वेव कंप्लीट हुआ है तो नेक्स्ट डे सुबह सुबह मार्केट गिरेगा या गैप डाउन ओपन होगा। अगर करेक्टिव वेव कंप्लीट नहीं हुआ है तो आइदर गैप अप ओपन होके गिरेगा या सुबह थोड़ा ऊपर जाएगा और फिर यहाँ पे फॉल चालू होगा। तो आपको क्या अंडरस्टैंड करना है, ये कैंडल का हाई मार्क करना है, हाई के नीचे बेरिश जोन में जैसे ही आपको इंट्राडे टेक्निक बेरिश सिग्नल दे, इसका मिनिमम टारगेट क्या रहेगा, स्विंग बॉटम। ओके, तो जब ये डाउन ट्रेंड में ऐसा कैंडल आता है, हैमर कैंडल, जब भी आपको बाइंग प्रेशर दिखता है, ये अकेला कैंडल आपको क्या सिग्नल कर रहा है, पॉसिबल चांस ऑफ ट्रेंड रिवर्सल, कल से मार्केट बुल रन चालू कर सकता है। ओके, पर टाइम साइकिल अगर डे आ रहा है नेक्स्ट डे तो ये सिनेरियो अलग रहता है। यहाँ पे नेक्स्ट डे यूजुअली मार्केट गिरता है अगर नेक्स्ट डे टाइम साइकिल डे आ रहा है, जो आपको अंडरस्टैंड करना है। ओके, तो ये जस्ट यहाँ पे मेंशन किया है। प्रीवियस डे क्या दिख रहा है, करेक्टिव बाउंस। ओके, तो नेक्स्ट डे क्या आएगा, इंपल्स फॉल एंड सेल ऑन रैली अपॉर्चुनिटी। यहाँ पे और एक चीज आपको अंडरस्टैंड करना है कि नेक्स्ट डे मार्केट गिरना चालू हो गया, आपको देखना है क्या सेलिंग प्रेशर है क्या मार्केट में, क्या ये बॉटम मार्केट टच करेगा क्या। तो अगर बेयर्स पावर में है, बेयर्स में स्ट्रेंथ है, तो क्या करेंगे, वो सीधा ये बॉटम टच करेंगे। एक ही दिन में मार्केट को ये बॉटम ब्रेक करना है। यहाँ पे आप पुट में काफी बड़ा प्रॉफिट कमा सकते हो। पर इमेजिन करो अगर मार्केट गिरता नहीं, एक छोटा सा यहाँ पे रेड कैंडल बनाएगा, तो यहाँ पे आपको क्या सिग्नल मिला है, बेयर्स एग्जॉस्ट हो गए। तो ऐसे केस में नेक्स्ट डे बुल्स क्या करेंगे, प्रीवियस डे का हाई ब्रेक करेंगे और यहाँ पे एक काफी अच्छा बाउंस बैक आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। यहाँ मैंने आपको क्या एक्सप्लेन किया है कि नेक्स्ट डे ये कैंडल में आपको बाइंग प्रेशर दिख रहा है। ओके, तो बुल्स में आपको स्ट्रेंथ दिख रही है, तो नेक्स्ट डे अगर बेयर्स अपनी स्ट्रेंथ नहीं दिखा पाए, इसका मीनिंग क्या है, दिस इज बाय ऑन डीप अपॉर्चुनिटी और उसके अगले दिन मार्केट एक शार्प बाउंस बैक देगा। तो ऐसे हम लोग सिर्फ टाइम साइकिल डे का प्रेडिक्शन नहीं करते, अगले 2-3 दिन का भी प्रेडिक्शन करके रखते हैं, जिससे क्या है लगातार 2 से 3 दिन आपको ट्रेड्स मिलते जाते हैं। ओके, सो इसका प्रेडिक्शन क्या है, नेक्स्ट डे शुड बी बेरिश टाइम साइकिल डे, फॉल एक्सपेक्टेड, मार्केट गिरना चाहिए, जिसका मिनिमम टारगेट क्या रहेगा, स्विंग बॉटम। अभी अगर प्रीवियस डे ये कैंडल बना है, ओके, अभी इसका अगर मैं एनालिसिस करने बैठूं तो ये मुझे क्या सिग्नल कर रहा है, मार्केट गिरा है और प्रीवियस डे उसने क्या किया है, करेक्टिव बाउंस दे दिया है और यहाँ पे इंपल्स फॉल चालू हो गया है। तो अपर शैडो क्या बताता है, सेलिंग प्रेशर, और डाउन ट्रेंड में अगर सेलिंग प्रेशर दिखे तो ये ट्रेंड को सपोर्ट कर रहा है। तो अगर ऐसा दिख गया, आपको क्या अंडरस्टैंड करना है, इंपल्स चालू हो गया जो कल कंटिन्यू रहेगा, बिकॉज इंपल्स का मिनिमम टारगेट क्या होता है, प्रीवियस इंपल्स का बॉटम, स्विंग बॉटम, जो अब तक टच नहीं हुआ है तो नेक्स्ट डे मार्केट वो टच भी करेगा और ब्रेक भी करेगा। तो अगर ऐसा कैंडल आ गया तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, ऑलरेडी मैंने आपको सिखाया प्रायर स्लाइड्स पे कि यहाँ पे 30 मिनट RSI आपको मॉनिटर करना है, यहाँ भी आपको 30 मिनट RSI मॉनिटर करना है। अगर यहाँ पे RSI आपको बेरिश सिग्नल दे रहा है तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, डायरेक्टली मार्केट के क्लोजिंग के आसपास या इनफैक्ट ये टॉप पे, जब ये गैन टेक्निक आपको रिवर्सल सिग्नल देगी, ये टॉप पे आप पुट बाय कर सकते हो। 30 मिनट RSI आपको बेरिश सिग्नल दे रहा है और नेक्स्ट डे टाइम साइकिल डे आ रहा है जो सिग्नल कर रहा है नेक्स्ट डे मार्केट गिरना ही चाहिए। तो जाके आप ऐसे अर्ली एंट्री रिस्क भी यहाँ पे ले सकते हो। ओके, तो ये सारे कंसेप्ट कोर्स में, डिलीवरी टेक्निक में बहुत डिटेल में सिखाए जाते हैं। RSI से फ्यूचर कैसे प्रेडिक्ट करना है और अर्ली एंट्री कैसे लेना है वो यहाँ पे आप फॉलो कर सकते हो। सो इस दिन का भी नेक्स्ट डे का प्रेडिक्शन क्या आएगा, इट शुड बी बेरिश टाइम साइकिल डे जहाँ पे इंपल्स फॉल आप एक्सपेक्ट करोगे। ओके, अभी ये है लास्ट सिनेरियो। इमेजिन करो डाउन ट्रेंड में अगर ऐसा कैंडल आ गया, अभी ये कैंडल ने अभी भी हायर क्लोज दिया नहीं है तो ट्रेंड अभी भी बेरिश है। ओके, पर ये कैंडल दिखने में कैसा दिख रहा है, स्ट्रॉन्ग बाइंग प्रेशर दिखा रहा है, इसका बॉडी काफी बड़ा है कैंडल का, तो ये आपको क्या बता रहा है, बाइंग प्रेशर और पॉसिबल चांस ऑफ ट्रेंड रिवर्सल। यूजुअली ऐसे केस में क्या होता है, मार्केट नेक्स्ट डे हाई ब्रेक करेगा। ओके, अभी यहाँ कंसेप्ट कैसा होता है, डाउन ट्रेंड में जो भी मार्केट नीचे गिरता है, मार्केट एक पर्टिकुलर पैटर्न में गिरेगा, इंपल्स करेक्टिव, इंपल्स करेक्टिव, इंपल्स। तो यहाँ पे कोई भी करेक्टिव वेव इंपल्स को पूरा रिट्रेस नहीं करेगा और करेक्टिव वेव काफी डल रहेगा। ओके, पर जब यहाँ पे ट्रेंड रिवर्सल होना है तभी क्या होता है, यहाँ पे करेक्टिव वेव नहीं आता है, अपोजिट डायरेक्शन का इंपल्स आता है जो काफी शार्प होता है, जो प्रायर इंपल्स को पूरा रिट्रेस करता है कम टाइम में। ओके, और ये अगर आ गया तो यहाँ पे आप देखोगे यूजुअली इंपल्स के बाद करेक्टिव, इंपल्स के बाद करेक्टिव, इंपल्स,
आते रहता है। पर जब भी ट्रेंड रिवर्सल होता है तभी इम्पल्स के बाद अपोजिट डायरेक्शन का इम्पल्स वेव आता है। ओके, तो ये कंसेप्ट आपको क्या बता रहा है कि जब भी बुल रन चालू होगा, यहाँ पे आप देखोगे जो पहला कैंडल होगा स्टार्टिंग में बहुत स्ट्रांग आपको बाइंग प्रेशर दिखाई देगा। वाई? बिकॉज जो बाउंस आता है वो करेक्टिव वेव नहीं रहता है, वो ये बॉटम से ही इम्पल्स बनना चालू हो जाता है। ओके, तो यहाँ पे आप नोटिस करते हो कि डाउन ट्रेंड में अगर बाइंग प्रेशर दिखा है, आपको क्या सिग्नल कर रहा है? अपोजिट डायरेक्शन का इंपल्स चालू हो गया है और नेक्स्ट डे क्या करेगा? मार्केट या अप ट्रेंड कंटिन्यू रखेगा। ओके, सो अगर नेक्स्ट डे टाइम साइकिल डे आ रहा है और ऐसा कैंडल आ गया तो यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी है। मार्केट को शॉर्ट टर्म रिवर्सल देना है तो नेक्स्ट डे अगर मार्केट गिरना चालू हो गया, यहाँ पे आप पुट बाय करोगे और टारगेट क्या रखना है? स्विंग बॉटम। तो सेल ऑन रैली तो करना ही है बिकॉज मार्केट ने हायर क्लोज दिया नहीं है। पर यहाँ अगर आपको बाइंग प्रेशर दिख रहा है, बुल्स में स्ट्रेंथ दिख रहा है, तो नेक्स्ट डे क्या हो सकता है? बेयर्स एग्जॉस्ट हो गए, ये आपको सिग्नल मिल सकता है। तो अगर आप पुट बाय करते हो और मार्केट अगर ज्यादा नहीं गिरता है, ओके, ये बॉटम तक नहीं गिरता है, तो ये जो फॉल है इसके नेक्स्ट डे आपको क्या मिलेगा? शार्प बाउंस बैक एंड बाय ऑन डीप अपॉर्चुनिटी। इसका प्रिडिक्शन क्या है? नेक्स्ट डे शुड बी बेरिश टाइम साइकिल डे। तो जो पुट आएगा हाई के नीचे उसका मिनिमम टारगेट क्या रहेगा? स्विंग बॉटम। तो यहाँ पे क्या एक्सप्लेन किया है कि मार्केट अगर गिरता है नेक्स्ट डे पर सेलिंग प्रेशर नहीं है, दैट विल बी बाय ऑन डीप अपॉर्चुनिटी फॉर नेक्स्ट डे। तो यहाँ मैंने क्या किया है? डाउन ट्रेंड में क्या क्या पैटर्न आ सकते हैं एक दिन पहले, टाइम साइकिल के एक दिन पहले क्या क्या कैंडल के स्ट्रक्चर आ सकते हैं वो यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। अकॉर्डिंगली नेक्स्ट डे टाइम साइकिल डे पे क्या मूवमेंट एक्सपेक्ट करना है वो यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। ओके, अब यहाँ पे आप क्या यूज कर सकते हो? 30 मिनट RSI आपको मॉनिटर करना है हर टर्निंग पॉइंट पे, जिससे आपको मालूम पड़ेगा नेक्स्ट डे टाइम साइकिल डे पे क्या मूवमेंट आएगा, जिसपे आप अर्ली एंट्री भी ले सकते हो। फिर नेक्स्ट डे जब भी आपको एंट्री लेना है वहां पे मेरा गैन और इंट्राडे टेक्निक आपको यूज करना है, जिससे राइट टाइम पे आप एंट्री ले सकते हो और राइट टाइम पे आप प्रॉफिट बुक कर सकते हो। अभी यहाँ जस्ट मैं एक रैंडम एग्जांपल ले रहा हूँ एक्सप्लेन करने के लिए कि कैसे टाइम साइकिल डे के आसपास आप एक कंफर्म ट्रेड आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो यहाँ एक टाइम साइकिल डे हम लोग देख लेते हैं, 16 अगस्त ये टाइम साइकिल डे। अभी ये मून टाइम साइकिल डे कभी आ रहा है? सैटरडे को आ रहा है। तो टाइम साइकिल डे कौन सा रहेगा? 18 तारीख, मंडे, ये टाइम साइकिल डे रहेगा। ओके, तो मंडे को आपको क्या देखना है? प्रीवियस डे का ट्रेंड देखना है। अभी ये क्या है? थर्ड क्वार्टर है, ये क्या है? टाइम साइकिल बॉटम डे है। अभी टाइम साइकिल डे आ रहा है, प्रीवियस डे ट्रेंड आप क्या देख रहे हो? अब दिख रहा है। ओके, तो नेक्स्ट डे अगर टाइम साइकिल डे आता है तो मार्केट में क्या आप एक्सपेक्ट करोगे? डीप मार्केट गिरेगा, नेक्स्ट डे शुड बी बेरिश टाइम साइकिल डे। तो प्रीवियस डे अगर बाउंस है तो नेक्स्ट डे हम लोग क्या एक्सपेक्ट करेंगे? फॉल एक्सपेक्ट करेंगे। तो देखो एग्जैक्टली अकॉर्डिंगली क्या क्या है, मार्केट में बेरिश कैंडल बना है। ओके, अभी यहाँ पुट एंट्री बाय कर सकते हो, पर सबसे पहले आपको क्या देखना है? 30 मिनट RSI मॉनिटर करना है। अभी यहाँ 30 मिनट RSI बुलिश सिग्नल दे रहा था, जो आपको क्या बता रहा है? यहाँ जो मार्केट गिरा है, ये मार्केट क्या है? बाय ऑन डीप अपॉर्चुनिटी है। यानी ये सिचुएशन कैसा है? ये सिचुएशन ऐसा है, टाइम साइकिल पे डीप आ गया पर 30 मिनट RSI बुलिश सिग्नल दे रहा है। ये आपको क्या बता रहा है? आगे ट्रेंड कंटिन्यू रहने वाला है। तो हम लोग यहाँ पुट बाय करेंगे पर सिंगल टारगेट प्रॉफिट बुक करेंगे, बिकॉज मेरा मेन ट्रेड क्या रहेगा? बाय ऑन डीप। अगले दिन हम लोग बाउंस बैक एक्सपेक्ट करेंगे। अभी ये है RSI बुलिश सिग्नल मुझे क्या बता रहा है? आगे मार्केट बाउंस बैक देने वाला है। और ये टाइम साइकिल बॉटम डे भी है, ये भी मुझे क्या बता रहा है? आज मार्केट गिरा है तो बॉटम बनाना है, तो नेक्स्ट डे मार्केट को क्या करना पड़ेगा? बाउंस बैक देना पड़ेगा। तो ऐसे केस में आप क्या कर सकते हो? अर्लीस्ट कॉल एंट्री भी बाय कर सकते हो नियर एंड ऑफ डे। अभी आगे देखो मार्केट में क्या हुआ है, मार्केट ने क्या किया है? बाउंस बैक दिया है। तो यहाँ पे आप कॉल बाय करके एक अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हो नियर टाइम साइकिल डे। तो ऐसे 30 मिनट RSI और टाइम साइकिल स्टडी कंबाइन करके हम लोग यूज करते हैं। अब यहाँ पे नेक्स्ट डे हर्स्ट टाइम साइकिल डे था, ये मून टाइम साइकिल डे था, नेक्स्ट डे हर्स्ट टाइम साइकिल डे था। वो भी आपको क्या बता रहा है? मार्केट अप ट्रेंड में तो स्विंग टॉप बनाएगा और मार्केट गिरेगा। ओके, अभी यहाँ पे प्राइस एक्शन टेक्निक हम लोग कैसे यूज करते हैं? तो कोर्स में जो टेक्निक आपको सिखाई जाती है उसके अकॉर्डिंगली ये जो कैंडल है, ये कैंडल के क्लोज पे हेवी सेलिंग प्रेशर दिख रहा है, सेलर्स बैठे हैं, रेजिस्टेंस बैठा है जो मार्केट को बढ़ने नहीं देगा। अभी नेक्स्ट डे अगर टाइम साइकिल डे आ रहा है तो टाइम साइकिल डे पे आप क्या देख रहे हो? मार्केट प्राइस एक्शन रेजिस्टेंस पे है। तो टाइम और प्राइस अगर कंबाइन हो गए तो यहाँ डायरेक्टली आप क्या बता सकते हो? मार्केट स्विंग टॉप बनाएगा और मार्केट गिरेगा। तो नेक्स्ट डे का प्रिडिक्शन क्या है? मार्केट गिरना चाहिए। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो मार्केट ने टॉप बनाया और मार्केट गिरा है। तो यूजुअली हम लोग पुट एंट्री कभी बाय करते हैं? नेक्स्ट डे आपको मालूम है मार्केट गिरने वाला है, पर अप ट्रेंड में प्रीवियस डे का जो लो है इसके नीचे बेरिश जोन रहता है, वहां पे आप पुट एंट्री बाय करते हो। पर अगर मुझे मालूम है यहाँ टॉप बनने वाला है और मार्केट गिरने वाला है, तो क्या सुबह सुबह मैं पुट एंट्री बाय कर सकता हूँ? मैं यहीं पे पुट एंट्री बाय कर सकता हूँ। तो ऐसे आप अर्लीस्ट एंट्री ले सकते हो। अब बुलिश जोन में भी बेरिश ट्रेड यानी पुट ट्रेड बाय करके एक अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हो, जिसमें पुट आपको काफी सस्ते में मिलेगा, तो प्रॉफिट परसेंट आप काफी बढ़ा सकते हो। और जब भी आप पुट बाय करते हो, स्विंग टॉप बनने का सिग्नल है, यहाँ 30 मिनट RSI बेरिश सिग्नल दे रहा है,
तो ये आपको क्या बता रहा है, ट्रेंड रिवर्स भी हो सकता है। तो यहाँ आप देखोगे 30 मिनट बुलिश सिग्नल दे रहा था, तो जो मार्केट गिरा वो क्या था, बाय ऑन डिप अपॉर्चुनिटी। या 30 मिनट RSI टाइम साइकिल डे पे बेरिश सिग्नल दिखाया है और मार्केट प्राइस एक्शन रेजिस्टेंस पे है, यहाँ पे क्या हुआ, ट्रेंड रिवर्सल मिला। तो यहाँ जो आप पुट बाय करोगे, ये पुट आप डायरेक्टली डिलीवरी ले सकते हो जब तक मार्केट प्रीवियस डे का हाई ब्रेक नहीं करेगा। तो दिस इज बेसिक कंसेप्ट। तो ऐसे हर टाइम साइकिल डे के आसपास आप एक कंफर्म डिलीवरी ट्रेंड आइडेंटिफाई कर सकते हो, और टाइम साइकिल डे के साथ आप 30 मिनट RSI और प्राइस एक्शन टेक्निक अगर आप यूज करते हो तो परफेक्ट ट्रेड और अर्लीस्ट एंट्री आप प्लान कर सकते हो। तो ये सारे कंसेप्ट कोर्स में आपको काफी डिटेल में सिखाए जाते हैं। तो यहाँ मून टाइम साइकिल टेक्निक बेसिक कंसेप्ट मैंने काफी डिटेल में आपको सिखाया है, ओके। पर ये पूरा टाइम साइकिल टेक्निक नहीं है, इसके ऊपर काफी सारे एडवांस कंसेप्ट मैं आपको सिखाने वाला हूँ जो काफी इंपॉर्टेंट है, जिससे हम लोग ट्रेड प्लानिंग करते हैं। तो ये कंसेप्ट कोर्स में आपको काफी डिटेल में सिखाए जाएंगे। और ये वीडियो अगर आप देख के आते हो तो कोर्स में जो ये कंसेप्ट मैं आपको सिखाऊंगा वो आपको काफी आसान जाएंगे अंडरस्टैंड करने में। जैसे कोर्स में आप सीखोगे टाइम साइकिल टॉपिंग डे और बॉटम डे जो है, जैसे मैंने आपको बताया अभी, अमावस्या है और फर्स्ट क्वार्टर ये टाइम साइकिल टॉपिंग डे है, और पूर्णिमा है और थर्ड क्वार्टर है, ये टाइम साइकिल बॉटम डेज होते हैं। तो ये टॉपिंग डे और बॉटम डे जो कंसेप्ट है, इससे अगले 2-3 दिन के प्रेडिक्शन कैसे करने हैं वो आपको सिखाया जाएगा। जैसे टाइम साइकिल टेक्निक से आप एक ही दिन का प्रेडिक्शन कर सकते हो, और उसके साथ अगर ये टॉपिंग डे बॉटम डे कंसेप्ट अगर आप यूज करते हो तो अगले 2-3 दिन के ट्रेड्स आप प्लान कर सकते हो। फिर हर टाइम साइकिल डे पे एक कंफर्म डिलीवरी ट्रेड कैसे आइडेंटिफाई करना है वो डिटेल में आपको सिखाया जाता है। यू कैन अर्न वेरी गुड प्रॉफिट नियर एवरी टाइम साइकिल डे, ओके, वो डिटेल में आपको सिखाया जाएगा। फिर कोर्स में एक बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक आपको सिखाई जाती है, प्राइस एक्शन। मार्केट कौन से लेवल से ट्रेंड चेंज करेगा, ये टेक्निक पे आपको सिखाया जाता है। ट्रेंड रिवर्सल लेवल्स हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं, तो दिस इज वेरी पावरफुल टेक्निक। तो ये टेक्निक टाइम साइकिल स्टडी के साथ कैसे यूज करना है, जिससे मार्केट कौन से दिन ट्रेंड चेंज करेगा और कौन से लेवल से ट्रेंड चेंज करेगा, ये आप पहले ही एडवांस में आइडेंटिफाई कर सकते हो, जिससे आप अर्लीस्ट एंट्री ले सके। फिर कोर्स में 30 मिनट RSI, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको सिखाया जाता है, वो भी टाइम साइकिल टेक्निक के साथ कैसे यूज करना है, जिससे ट्रेंड रिवर्सल और ट्रेंड कंटिन्यूएशन कैसे आइडेंटिफाई करना है वो आपको सिखाया जाता है। जिससे आप क्या करते हो, प्राइस एक्शन और टाइम साइकिल और 30 मिनट RSI अगर तीन भी स्टडी कंबाइन करके यूज करते हो तो आपको अर्लीस्ट एंट्री लेना सिखाया जाता है। अभी जो टाइम साइकिल स्टडी है ये ट्रेंडिंग मार्केट पे भी काम करता है, ये रैली पे भी काम करेगा, और ये स्मॉल रेंज बाउंड मार्केट में भी काम करता है। तो जब भी रेंज बाउंड मार्केट में बड़े मूवमेंट आपको नहीं मिल रहे डेली चार्ट पे, तभी टाइम साइकिल टेक्निक से आप छोटे छोटे एक एक दिन के ट्रेड आइडेंटिफाई कर सकते हो, और एक स्मॉल रेंज बाउंड मार्केट में भी आप काफी अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हो यूजिंग दिस टेक्निक, ओके। तो जितने भी मेरे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने मेरा अगला ऑनलाइन ट्रेडिंग कोर्स ज्वाइन किया है, ये वीडियो डिटेल में आपको स्टडी करके आना है, तो कोर्स में जो टाइम साइकिल एडवांस कंसेप्ट आपको सिखाए जाएंगे वो आपको काफी आसान जाएंगे, ओके। और जो भी नए स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने कोर्स ज्वाइन नहीं किया है, मेरा अगला बैच अभी 2 सितंबर को है। अ, यहाँ पे ये सारे इंपॉर्टेंट टेक्निक्स आपको सिखाए जाते हैं, इसका डिटेल में सिलेबस यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। और ये कोर्स का फी है, और यहाँ पे एक अर्ली एंट्री डिस्काउंट अभी अवेलेबल है अगस्त महीने में, तो जिनको भी अगर एडमिशन लेना है डिस्काउंटेड फी में, ये कोर्स ज्वाइन करने का प्रोसीजर है। तो यहाँ आपको काफी जेन्युइन नॉलेज शेयर किया जाता है। तो एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनने के लिए जो भी नॉलेज जरूरी है वो पूरा नॉलेज आपको एक ही कोर्स में मिल जाता है। यहाँ पे आपको 6 से 7 काफी पावरफुल टेक्निक सिखाए जाते हैं, जिससे आप रुपया कमाना सीख जाते हो। फिर मार्केट के जो लॉसेस है वो पूरी तरह से कैसे मिनिमाइज करने, इसके लिए नो लॉस स्ट्रेटेजी आपको सिखाया जाता है। तो ये जितने भी टॉपिक्स आपको कोर्स में सिखाए जाते हैं, हर टॉपिक से आप मार्केट का फ्यूचर प्रेडिक्ट कर सकते हो। आगे मार्केट में अगर क्या मूवमेंट आने वाला है, अगर ये पहले ही आप प्रेडिक्ट कर लेते हो मार्केट में, एक काफी इजीली काफी अच्छा प्रॉफिट आप कमा सकते हो। फिर इसके बाद ये जो सारे टॉपिक्स आपको सिखाए जाते हैं, लास्ट 12 साल के चार्ट पे आपसे प्रैक्टिस करवा के लिया जाता है। उसके बाद मनी मैनेजमेंट, माइंड पावर, ये काफी सारे इंपॉर्टेंट टेक्निक्स एक ही कोर्स में आपको सीखने मिलते हैं। तो ये कोर्स करने के बाद आपको और कोई भी कोर्स करने की जरूरत नहीं पड़ती है, ओके। तो जिन्हें भी अगर शेयर मार्केट में एक जेन्युइन नॉलेज चाहिए और एक सक्सेसफुल करियर चालू करना है, ये एक अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है। तो आज का एजुकेशनल वीडियो में क्लोज कर रहा हूँ। आई विश ऑल द बेस्ट फॉर ग्रेट सक्सेस इन शेयर मार्केट। गुड लक।